नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। मसूरी शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा आज कांग्रेस भवन में हरेला पर्व आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजाति के पौधे कार्यकर्ताओं को वितरित किए गए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में आज दर्जनों कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस भवन पहुंचे और हरेला पर्व की एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान घरों में लगाए जाने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि हरेला पर्व पर पौधे तो रोपित कर दिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर पौधे रखरखाव के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसलिए सभी को हरेला पर्व पर पौधे रोपित करने के साथ ही उनके रखरखाव की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्व है और पूरे भारतवर्ष में यह अनोखा पर्व है, जहां पर हर वर्ष लाखों की संख्या में पौधे रोपे जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को पौधे वितरित किए गए हैं और इन पौधों को घरों में रोपित कर इनकी रखरखाव की भी जिम्मेदारी दी गई है। नगर पालिका सभासद जसवीर कौर ने कहा कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति का प्रतीक है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा हरेला पर्व को पूरे प्रदेश में मनाने की घोषणा के बाद आज उत्तराखंड में यह धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व बन गया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण की सख्त आवश्यकता है और सभी को एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली ने बताया कि हरेला पर्व उत्तराखंड की संस्कृति की और सभ्यता को दर्शाता है। आज सरकार को भी चाहिए कि अधिक से अधिक पौधों का रोपण किया जाए। आज प्रदेश में लगातार वृक्षों का पतन हो रहा है और लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसी परियोजनाओं को बंद किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा हो। पूर्व विधायक जोत सिंह ने कहा कि पर्यावरण को संतुलित बनाना हम सबका कर्तव्य है। आज यदि इसी प्रकार प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई तो वह दिन दूर नहीं जब प्रकृति अपना रुदा रूप दिखाएगी और इसका उदाहरण 16 सितंबर को आई मसूरी आपदा से देखा जा सकता है। आज कांग्रेस कमेटी हरेला पर्व की इस पखवाड़े को यहाँ पर आयोजित कर रही है, जिसमें कांग्रेस भवन में जो है उन तमाम पौधों का वितरण किया गया है और कोई इस आशय से वितरण किया गया है कि हम सब लोग मिलकर जो है धरा और धरती को जो है बचाए रखें, नमन करें, क्योंकि ये धरा और धरती प्रकृति ही हमको जो है सब कुछ देती है और हम प्रकृति का अगर पोषण के लिए अगर जरा सा भी हम ख्याल नहीं करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाएगा। आज प्रति व्यक्ति प्रकृति का उपहार है ये। प्रति व्यक्ति ऑक्सीजन जो है लगभग हम पर कैपिटा 7 लाख रुपया पर डे पर कैपिटा देती है। इसका मूल्य हम नहीं चुकाते, लेकिन प्रकृति स्वयं में हमको उपहार के रूप में क्या चीज़ नहीं देती। तो आज अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा तो निश्चित है कि मानव जो है अपने उस स्वरूप को खो देगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि धरती पर फल फूल और तमाम तरह की जो है जितनी प्रजाति के वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, उन सबको प्लांट करिए और एक संतुलन बनाकर जो है प्रकृति को जो है एक उपहार के रूप में उसे लौटा दीजिए। आज अगर प्रकृति नहीं होती तो आपको सांस नहीं, पानी नहीं, जल नहीं, स्रोत नहीं, इन तमाम चीज़ों का अभाव हो जाएगा। हम सबको मिलकर जो है धरा और धरती की जो है हिफाजत करनी चाहिए और तभी हमको सांस भी मिलेगी, तभी हमको जल भी मिलेगा, जीवन भी तभी मिलेगा और तभी ये जीवन संचय हो पाएगा। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए ये नितांत आवश्यकता है कि हर आदमी कोई माँ के नाम लगा रहा है, कोई बहन के नाम लगा रहा है, कोई देश के नाम लगा रहा है, कोई हम जो है फौजी लोग हम जो है बॉर्डर पर हैं उनके नाम लगा रहे हैं। चाहे आप किसी के भी नाम लगाओ, लेकिन उसकी देखभाल करके उसको जीवित रखना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और आज देश जो है उस ऐसे दौर से गुजर रहा है कि जब सत्ता में बैठे हुए लोग भी एक नाम को देख के डर रहे हैं, उसका नाम सुनते हैं और कांप जाते हैं। राहुल गांधी के नाम पर आज जो है पूरा भाजपा और भाजपा से एनडीए के लोग तमाम साथी जो है परेशान हो गए हैं कि भाई ये कौन सा जो है जलजला पैदा कर दिया है राहुल गांधी ने कि नौजवानों के लिए जो है उनके जीवन
को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति में बहुत बड़े परिवर्तन की बात की गई है। बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना नौजवान और शिक्षक अपने स्वरूप को खो देगा। नीट जैसी संस्था का पेपर जो है, आज लोग कह रहे हैं कि साहब अब मुझे बड़ी मुश्किल से मैंने दोबारा जो है 600 नंबर पर आ पाया हूँ, कोई 800 नंबर की बात कर रहा है। ये पेपर लीक क्यों होता है? ये भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि NST जो इसको ऑर्गेनाइज करती है पेपर को, वो क्यों नहीं सरकार ऐसा निर्णय लेती, केंद्र सरकार, कि जिस तरह UPSC का पेपर सरकार कंडक्ट करती है, क्यों प्राइवेट एजेंसीज को कोई पेपर दिया जाता है? सरकार खुद एजेंसी करे, जवाबदार और जिम्मेदार रहे। चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कोई और शिक्षा मंत्री हो, उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी सीधे सीधे बनती है। लिहाजा प्राइवेट संस्थाओं को इससे बाहर कर देना चाहिए। और नीट का पेपर जो लीक हुआ है, उसमें जो भी संस्था का संलिप्त है, डायरेक्टर है, उससे बड़ा कोई है, तो उसको सीधे सीधे जो है इसको चंगुल में लेकर जो है कार्रवाई की जाए। देखिए, सबसे पहले तो मसूरी शहर कांग्रेस का धन्यवाद कि इन्होंने हरियाणा पर्व के अवसर पर ये पूरा पखवाड़ा उसका हरेला रुका है, तो उनका धन्यवाद करता हूँ। और पेड़ जो है पृथ्वी पर रखने चाहिए, हरी भरी रहनी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं तो गाँव किसान व्यक्ति हूँ, बेशक यहाँ पे आज गति में संलग्न है, लेकिन पेड़ जो है वो इस धरा पे यहाँ तो भी संभव है। जो बांटे हैं, मैं मसूरी शहर कांग्रेस से यही कहूँगा कि वो भविष्य में फल और जो लकड़ी वाले जो जिससे बोलते हैं पेड़, वो जंगलों में लगाएं। यहाँ की जगह जो हम जंगलों में लगाएं, जहाँ पे जो सरकारी भूमि है उस पर लगाएं, अपनी भूमि पे लगाएं, ताकि वो जंगली जो जानवर हैं वो फल पौधों पे जीवित रह सकें। क्योंकि मैं अब से पीछे 50 साल 55 साल पहले पीछे चला जाता हूँ। अब क्योंकि हम तो जब अपने गांव से जाते थे कहीं काम करने के, दूर जंगल में लकड़ी काटने के लिए, घास काटने के लिए, तो हमारा जीवन वनों पर आधारित रहा, तो हर तरह की वैरायटी के फल फूल पौधे हर चीज़ थी। हम जंगल, क्योंकि हम खाना लेकर जाते थे जंगल में, हम जाते थे अपनी पाठर रस्सी लेकर जाते थे, और वहीं पर अपने लिए पानी भी स्रोत भी थे। ये सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका परिणाम है कि आज जो है जंगल दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि हम यहाँ के लोग हैं, अस्थायी मूल बासिंदे हैं, हमें एक पेड़ काटने की परेशानी नहीं मिलेगी, लेकिन बाहर का व्यक्ति आके सरेआम जो है ना 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 पेड़ काट सकता है। और ये सरकार की जो भारत सरकार आप देख रहे हैं, आप आदिवासी क्षेत्रों में देखिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, आप गोवा दमन द्वीप देख लीजिए, लाखों पेड़ों की बलि चला रहे हैं, लेकिन मुंह में राम बगल में चूरी। यहाँ पे जो है हरेला पर्व मनाने की कोशिश करते हैं, और एक तरफ जो है जंगल जो लोग जंगल जमीन पर जो है जीवित रहते हैं उनके लिए क्षति पहुँचा रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि जो वृक्षों का रोपण हो, उनकी देखभाल हो, एक बात। दूसरी बात, जो हमारी सड़कें हैं, मेन रोड जो भी है, उनकी चौड़ाई मान लो 40 फीट है या उनकी चौड़ाई 80 फीट है, तो सेंटर से जो उसकी 40 फीट का लास्ट कोना है उससे 2 फीट छोड़ कर पेड़ लगाएं, ना कि जो तारकोल के बिल्कुल बगल में पेड़ लगाएं। ये अक्सर यही जो है आज मीडिया के सामने फोटो खिंचाओ और पेड़ लगाओ, चले जाओ, उनकी देखभाल ना करो। ये वन विभाग, मैं पुरकुल का रहने वाला हूँ, डियर पार्क, मालसी डियर पार्क से पुरकुल 5 किलोमीटर सड़क है, 3 करोड़ रुपए के पेड़ कैंपा ने लगाए हैं विभाग। आज जाकर देख ले, पूछ ले उनसे, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो पेड़ लगाए उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए 5 साल तक, कि तेरी जिम्मेदारी है कहीं पहुँचती हो जाए, वो अपनी जिम्मेदारी दूसरे के लेके जाए। तो इस तरह का कोई निर्णय होना चाहिए। और ये जो वृक्ष अगर कहीं डेवलपमेंट के लिए पेड़ करते हैं तो मैं उसका विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ। आपको सही बताऊँ, डेवलपमेंट में लगे, लेकिन उसके बदले पेड़ लगाएं, जीवित पेड़ लगाएं, और साबित कर दिखाएं 10 साल में जो पेड़, जितने पेड़ काटे उसके दुगने पेड़ है या नहीं है, वरना उनके ऊपर क्या कार्रवाई करें। पेड़ लगने चाहिए और पेड़ कटने भी चाहिए, जो आस्था के अनुसार। जब ये हमारा जीवन इसके लिए लगता है पेड़, इंसान के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग पेड़ काटने के हम, लेकिन नाजायज तरीके से काटना वो गलत है। तो मैं आज हरेला पर्व की शुभकामनाएं देती हूँ कि हरेला पर्व तो पूर्व में 16 तारीख से शुरू हो चुका है, परंतु हम लोग, हमारे माननीय राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था, तब हम लोग कांग्रेस भवन में ये हरेला कार्यक्रम नहीं कर सके, तो आज हमने यहाँ पर हरेला का कार्यक्रम किया है और कई प्रजातियों के यहाँ पर पौधे जो है वितरित किए गए हैं। और मेरा ये कहना है कि हरेला पर्व हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और उत्तराखंड में खास तौर से ये हरेला पर्व प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि
हमें अपनी प्रकृति को हरा भरा रखने की ज़रूरत है और रखना है, क्योंकि उत्तराखंड जो है पहले से ही बहुत खुशहाल और हरा भरा प्रदेश है। तो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की देन है, क्योंकि उन्हीं के टाइम से ये पर्व मनाया जाता था, क्योंकि वृक्षारोपण किया जाता है इस अवसर पर और कई प्रजातियों के वृक्ष लगाए जाते हैं। तो हमारा ये मानना है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है और पर्यटन नगरी है, पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पर कई जो है प्रजातियों के पेड़ वृक्ष लगने चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए और सरकार जो है अपनी सड़कें बनाने के लिए कई तादाद में पेड़ काट रही है। आप देखिए ऋषिकेश में कम से कम 3000 वृक्ष काटे जा रहे हैं सिर्फ सड़क को बनाने के लिए। वो सड़क कहीं और से भी निकल सकती है, परंतु वो पेड़ जबरदस्ती काटे जा रहे हैं और उसमें भारी विरोध हो रहा है। और हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी के कहने से अब हाई कोर्ट ने जो है उस पर रोक लगा दी है और वो सड़क जो है अब दूसरी तरफ से निकल रही है। इसी प्रकार डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु पेड़ों की बलि चढ़ रही है और डेवलपमेंट हो रहा है। आप देखिए पूरे देश में जगह जगह पर बहुत जो है, अंडमान निकोबार में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, पेड़ों का कटान हो रहा है, परंतु पेड़ लगाए नहीं जा रहे। तो आज मेरा लोगों से और अपने जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे यही कहना है कि आप वृक्ष लगाइए, क्योंकि हमारे वृक्षों के बिना हमारा जीवन नहीं है। हमारी सांसें जो है वृक्षों की देन है। आप देख रहे हैं कि कोरोना में हम लोग किस प्रकार ऑक्सीजन के लिए तरसे और हमें ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाई। तो ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें खाना देते हैं, हमें फल देते हैं, हमारे जानवरों को इससे पेड़ पत्ती वगैरह सब कुछ मिलती है। तो हमारा जीवन जो है वृक्षों पे ही आधारित है। तो हमें वृक्ष लगाने चाहिए और ये नहीं कि हमें फोटो खिंचाने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए, हमें उनकी देख रेख भी करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो वृक्ष आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा। चाहे हम एक ही वृक्ष प्रत्येक वर्ष लगाएं, परंतु हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि हरेला की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और वृक्ष लगाइए, क्योंकि पार्टियां दे रहे हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी ने हर वर्ष की बात ही यहाँ पे हरेला पर्व मनाया है। हम ऐसे पौधे यहाँ से वितरित करते हैं कि जो आदमी अपने घर पे लगाए, जिससे उसका वो संवर्धन संरक्षण कर सके और वो पौधे अपने जीवित अवस्था में जीवन उनको मिल पाए और वो जीवित रहें। जंगलों में हम लगा देते हैं लेकिन उनका ध्यान कोई और नहीं देता, सिर्फ एक वृक्षारोपण कर हम चल देते हैं। तो इसीलिए मैं हर वर्ष ऐसे पेड़ों की उपलब्धता करता हूं जो घरों में लगाया जा सके, जिससे जो घरों के लोग हैं उनका संवर्धन संरक्षण कर सके। जहाँ तक पेड़ों के कटान का सवाल है, तो आप देख रहे होंगे आजकल 7 मोड़ पर किस तरह पेड़ों को छलनी किया जा रहा है और पेड़ों को लगातार विकास के नाम पर काटा जा रहा है। मैदान में कहीं भी पेड़ों की काटने की आवश्यकता नहीं है। तो एक छोटा सा रास्ता जब मैदान से नहीं जोड़ा जा सकता, जब वहाँ परमिशन नहीं मिल पा रही है, तो कैसे हज़ारों पेड़ों को काटने की परमिशन वहाँ पे दे दी जाती है। तो एक अपने आप में एक विभाग पे ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जो वो भी तो एक विकास का कार्य है और वो तो एक पूरे मसूरी क्षेत्र में जहाँ खेल मैदान का बहुत बड़ा अभाव है, वहाँ का एक खेल मैदान वहाँ बनना था। लेकिन पिछले 20 वर्षों से सिर्फ उसकी हम बात ही सुन रहे हैं कि खेल मैदान बनेगा, खेल मैदान बनेगा, लेकिन आज तक वो खेल मैदान मसूरी वासियों को नहीं मिल पाया है। तो हमारा तो यही आग्रह रहेगा कि जब आप इतने हज़ारों पेड़ काटकर सड़क बना सकते हैं, तो कुछ पेड़ जो हमारे भिलाड़ू स्टेडियम के बीच में आ रहे हैं उनकी भी अनुमति दें और उनके जगह, अगर आप वहाँ से पेड़ का कटान करते हैं, उनकी जगह और वहाँ पे पूरा जंगल है, वहाँ पे आप पेड़ लगाइए, पेड़ों का संरक्षण कीजिए। और मैं यही संदेश देना चाहूँगा हरेला के पर्व में कि एक पौधा हमें हर साल एक व्यक्ति को लगाना चाहिए, जिससे जो हमारा जो पर्यावरण संतुलन है, जो हमारा मौसम है, जो हमारी बारिश है, बर्फ़ है, वो निश्चित समय पे हो, क्योंकि तभी होंगी जब हमारी हरियाली, हमारा जो स्रोत के पानी है वो भी तब हमें मिल पाएंगे, जब हम पेड़ों का बचाव रखेंगे और पेड़ों को लगाने का काम करेंगे।